हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज 3 की। ये इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखिए क्या कह रहा है। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years. Ani's father Dharm is twice as the old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharm differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो हमें एजेस जो अनी और बीजू की ज्ञात करनी है, तो ये लिख लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इजकल टू एक्स ईयर्स मान लो एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू मान लो वाई ईयर्स। ठीक है। अब देखो पहले इसने क्या थे, एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफरेंस पूछा है इसने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, क्योंकि डिफरेंस 3 है। बट बेटा यहाँ दोनों फ्रेंड हैं, पता नहीं चल रहा कि अनी बड़ी है या बीजू। तो यहाँ दो केस बन जाएंगे। एक तो ये बन गया, एक बन जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3। एक बार हमने अनी को बड़ा बना दिया, एक बार बीजू को। दो केस बनेंगे यहाँ डिफरेंस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। तो माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आ गया होगा समझ में। एंड नाउ अब क्या कह रहा है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस। जो अनी के पिताजी हैं धर्म, वो ट्वाइस है किससे, अनी से। तो एज ऑफ धर्म कितनी हो जाएगी, ये कह रहे हैं अनीज फादर जो धर्म है वो ट्वाइस है किससे, अनी से। तो अनी की एज कितनी थी, x, तो इसका मतलब 2x हो जाएगी। क्लियर है। आगे पढ़ो। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो एज ऑफ कैथी, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन द एज ऑफ कैथी एंड बीजू जो है वो अपनी बहन की एज की ट्वाइस है। ठीक है। यानी कि जो एज ऑफ कैथी हो जाएगी, कैथी नाम है इसकी बीजू की बहन का। तो यहाँ से देखो बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। ठीक है। यानी कि एज ऑफ बीजू वो हो जाएगी ट्वाइस इंटू एज ऑफ हिज सिस्टर। यही तो मतलब हुआ। जो बीजू की एज है वो किसकी, ट्वाइस। अब बीजू की एज हमने कितनी मानी थी, वाई। और ये 2 कहाँ आ जाएगा, चलो अभी एक लाइन और लिख दो, 2 इंटू एज ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है। तो एज ऑफ सिस्टर कितना हो जाएगा, एज ऑफ सिस्टर, और उसका नाम क्या है, कैथी। लिख दो कैथी। कितना हो जाएगा बेटा, y/2। देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा, y/2 हो जाएगा ना। देखो y/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई का y/2, ये आ गया। अब क्या कह रहा है फाइनल में, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है अब द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। जो धर्म और कैथी में एज का डिफरेंस है वो 30 year है। अब एक तो बात ये कन्फर्म है, धर्म किसके पिताजी हैं, अन्नी के। और कैथी कौन है, बीजू की सहेली, अन्नी की सहेली, बीजू की बहन। तो इसका मतलब धर्म बड़े होंगे, यहाँ तो दिख रहा है हमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी धर्म की एज कितनी है, 2x, डिफरेंस मतलब माइनस y/2 कितना है, 30 years। अब आप इन क्वेश्चन को हल कर लो। पहले मल्टीप्लाई 2 से कर लो, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 60। ये इक्वेशन बन गई 3। क्लियर है बेटा। अरे 4x 2 से 2 कट जाएगा y, और 3 2 जा 60। अब एक बार इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे, और दूसरी बार सेकंड और थर्ड को करेंगे। 2 बार हल करनी पड़ेगी सर। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सिंपल है बहुत। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, और थर्ड ये है 4x माइनस वाई बराबर 60।
अब ये इस टाइम ऑन सब्ट्रैक्टिंग में जाएगा, ये देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो गई, ये तो गया कट देखो, और ये हो गया हमारा -3x बराबर -57, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 57/3, तो x बराबर 19 आ गया। x की वैल्यू हमारी 19 प्राप्त हो गई। क्लियर है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट क्या थी हमारी, x - y बराबर 3, इसी में रखेंगे। तो x का मान 19 आया, -y बराबर 3, तो -y बराबर आ जाएगा 3 - 19, तो -y बराबर -16, y बराबर 16। ठीक है बेटा, ये देखो अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करी। अब क्या करेंगे, अगेन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, वो सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड करेंगे। सेकंड देखो, ये हमारे पास सेकंड -x + y बराबर 3 लिख दूँ यहाँ, -x + y बराबर 3। और थर्ड क्या है आपकी, यही है, किधर गया, 4x - y बराबर 60, 4x - y बराबर 60। अब आप देख रहे होंगे ऑन एडिंग से जा रहा, y कट जाएगा ऑन एडिंग, ये कट गया, यानी 3x बराबर 63, तो x बराबर हो गया 63/3, x बराबर 21। अब x का मान आप 2 में रख दो या 3 में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रख दो। सेकंड हमारी क्या थी, -x + y, तो ये -x कितनी आई, 21 + y बराबर 3। क्लियर है। तो हमारे पास आ गया y बराबर 3, ये जाके हो जाएगी +21, तो y बराबर 24 हो जाएगी। क्लियर है। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ अनी, बेटा x के क्या क्या मान आए हैं, एक 19 आया है और एक 21 आया है। ये आया है तो या तो 19 ईयर हो जाएगी और या 21 ईयर्स होगी। ठीक है, एक x का 19 आया है, एक 21, तो या तो 19 साल है या 21 साल है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, उसकी बेटा या तो 16 ईयर होगी, देखो, और या फिर 24 ईयर्स होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है, क्योंकि देखो बिल्कुल 2 आंसर आएंगे, क्योंकि वहाँ 2 इक्वेशन बन गई ना, डिफरेंस था, तो एक बार x - y बराबर 3 ले लिया, एक y - x बराबर 3 ले लिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। ये कह रहा, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाई, इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, 2 मित्र हैं, एक बोला आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा, डबल रिच मतलब मालदार या अमीर। दूसरा बोला आप मुझे 10 रुपये दोगे तो मैं आपसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा। तो इस कितने अमाउंट था, अमाउंट पूछे हैं, दोनों पे क्या क्या अमाउंट था। तो लेट मान लीजिए, लेट ये देखो यहीं से द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, क्वेश्चन में ही दिया वो लिख रहा हूँ, यानी कि x रुपये एक पे है और एक पे y रुपीज़ है। ठीक है, एक पे x रुपये है और एक पे y रुपीज़ है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। ये पेज भी रहा है, इस पे करा देता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यानी कि लेट द अमाउंट
ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल बराबर x रुपीज़ एंड y रुपीज़। क्लियर है? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है x रुपये एक पे हैं, y रुपये एक पे हैं, बराबर यहाँ लगाओ। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन सेज, पहले चलो पहला ये है x पहले लिखा है, वन सेज गिव मी 100 रुपीज़। जब इस पर 100 रुपये लेगा तो इस पर तो प्लस होंगे और इस पर क्या होंगे, माइनस होंगे। क्लियर आई बात? गिव मी 100 आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच, मैं तुमसे कितना ट्वाइस रिच हो जाऊँगा। तो एक इक्वेशन ये बना लो, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर माइनस 200, माइनस 100 हो गया इधर जाकर ये। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300, इक्वेशन बन गई 1। क्लियर है? अब सेकंड क्या बोल रहा है ये देखो। अब द अदर रिप्लाई, अब देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पे कितने रुपए है x और एक पे वाई, ऐसे लिख लो। अब दूसरा बोला इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़। अब बारी किसकी है, इस ये तो ले चुका, अब ये आएगा तू मुझे 10 रुपीज़ दे दे। तो इस पर 10 हो गए और इस पर 10 घट गए। जब ये इसे 10 रुपीज़ देगा तो इस पर तो सब्ट्रैक्ट होंगे, इस पर प्लस होंगे। तो ये बोला मैं आपसे कितने टाइम्स हो जाऊँगा रिच, 6 टाइम्स। कर लीजिए 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो ये हो गया 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60। तो 6x माइनस वाई बराबर 70, इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आप क्या इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई एलिमिनेशन से ही करते हैं, सरल है। तो अब देखो यहाँ देखो और से यहाँ x काटोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, y काटोगे तो इसे 2 से करोगे। तो किसे काटने बताओ भाई, कैंसिल किसे करना चाहोगे, बाई को, तो इसे 2 से कर दो और लिख दो ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट तो एज इट इज उतार लो, ये आपके x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और सेकंड हो गई आपकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12x माइनस 2y बराबर 140। बोलो 2 से मल्टीप्लाई हो गई ना। अब ये जाएगा बाई कट रहा है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस प्लस माइनस, ये तो क्या कट, ये हो गया माइनस 11x, माइनस के ज़्यादा, और ये हो जाएगा माइनस के 440। और से देखो जुड़ जाएगा माइनस का साइन, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर अपॉन 11। तो x बराबर आ गया 40, x बराबर 40 आ चुका। अब x की वैल्यू किसी में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो। चलो फर्स्ट आपके सामने ये x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 40। तो 40 माइनस 2y ऐसे लिख लो इजकल टू माइनस 300। तो ये आ जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 300 और माइनस के 40। तो माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 340, माइनस से माइनस फिर कट गया बेटा। तो y बराबर हो गया 340 अपॉन 2, काट दो कितने गया 170 रुपीज़। तो रेस्पेक्टिव कैपिटल कितने थे, इसलिए दोनों पे रेस्पेक्टिव कैपिटल जो थे बेटा क्या था, एक पे x की वैल्यू आई 40 पे, एक पे तो 40 रुपये हैं और एक पे एंड 170 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। ट्रेन वाला आया, हमने जैसे बताया जैसी ट्रेन आ जाती है तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये फार्मूला लेगा। अब क्या कह रहा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 किलोमीटर आवर फास्टर
it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब इसमें distance नहीं दी हमें, है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो डिस्टेंस नहीं दी है। दूसरी बात, हमें इसमें ट्रेन की स्पीड भी नहीं दी है। हमें ये दिया है 10 किलोमीटर जब तेज़ चलती है तो 2 घंटे पहले बाद 2 घंटे कम लेती है गाड़ी। जैसे 10 बजे का टाइम है तो 8 बजे पहुंच रही है, और अगर इसकी स्लोअर स्पीड करते हैं तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से। ठीक है, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा पहले लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मानिए, पहले स्पीड ऑफ ट्रेन मानिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। और डिस्टेंस मानिए, डिस्टेंस y मान लीजिए, और टाइम भी मानना पड़ेगा। टाइम भी नहीं दिया है इसमें, टाइम लेस और मोर दिया है, टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है। एंड टेकन टाइम इजकल टू y, एंड डिस्टेंस कितनी मान लें, डिस्टेंस मान लो d मान लेते हैं, d फॉर डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए वी नो दैट, हम फार्मूला क्या जानते हैं, यहीं लगा दो। हम जानते हैं d बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d हमने यहाँ d माना है, और डिस्टेंस अपॉन s अपॉन स्पीड बराबर, स्पीड बराबर, यही तो होता है स्पीड बराबर। तो s हमने यहाँ स्पीड मानी है x, डिस्टेंस मानी है स्मॉल d, और t मानी हमने y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर हो जाएगा xy। ये बन गई इक्वेशन 1। फिर समझो बेटा, यहाँ पे हमें ट्रेन ने स्पीड भी नहीं दी है तो स्पीड भी मानेंगे। पूछी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसलिए हमने d मान ली, और टाइम टेकन y मान लिया। टाइम भी तो नहीं दिया है हमें, टाइम फिक्स नहीं दिया है। या तो ये दिया है 2 घंटे, यहाँ दिया 2 घंटे कम ले रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो कोई निश्चित टाइम होगा, उसी से ही तो कम और ज़्यादा ले रही है, तो इसलिए टाइम भी माना। अब हमने ये फार्मूला लगा दिया, ये आ गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है फार्मूला यही लगाएंगे s बराबर। अब देखो क्या कह रहा है ये, ध्यान से, क्वेश्चन में ही आंसर है। ट्रेन वुड हैव टेकन 10 किलोमीटर फास्टर चल रही है, इसका मतलब 10 जुड़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड हो गई x + 10। ये देखो x + 10 हो गई, 10 किलोमीटर फास्टर ना। इफ़ वुड, और इसका मतलब स्पीड हो गई x + 10। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d मानी है, और टाइम कितना माना है हमने, y। लेकिन टाइम में क्या कह रहा है आप देखो, अगर हम स्पीड उसकी 10 किलोमीटर फास्टर कर दें, इफ वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, 2 घंटे कम ले रही है, तो -2 नहीं हो जाएगा टाइम से। ध्यान से देखना बच्चों, है अगर हम ये कह रहे हैं ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दें, तो दूरी हमने d मानी है, तो उसका टाइम जो है 2 घंटे कम लेगी, तो -2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्या हो जाएगा x + 10 और y -2 बराबर d। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी हो गया xy प्लस वो माइनस, मल्टीप्लाई जानते हैं xy -2x + 10y और -20 बराबर d। और d बराबर कितना है हमारा, xy। देखो इक्वेशन 1 से, तो लिख लो xy, यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो। अब देखो xy ये कट गया, हमारे पास क्या होता है -2x और प्लस का 10y, ये 20 माइनस का उधर जाकर 20 हो गया। -2 से काट, सब कट रहा है, 2 से काट दो, तो -x + 5y बराबर 10। ये इक्वेशन बन गई 1। आई होप समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझना। सूत्र ये लग रहा है डिस्टेंस। अब अगेन सूत्र ये लग रहा है डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ गई, दूरी वही रही d, तो 2 घंटे कम। अब आगे देखो, आगे स्पीड क्या कह रहा है, स्पीड स्लोअर कर रहा है, स्लोअर मतलब कम। तो स्पीड हो गई हमारी x - 10, 10 किलोमीटर ही तो स्लोअर हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, इफ वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, यानी टाइम में 3 जुड़ेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी d है, और टाइम कितना था y में 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो वो मोर है। देखो
3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल, 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो +3 आएंगे नहीं आएंगे, तो यही हमने कर दिया। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 10 और y + 3 बराबर d, और d का मान रख दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया xy + 3x - 10y और -30 बराबर d कितना है माना था xy, ये लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बोलो भाई, यही तो है d का, xy यहाँ भी कट गया, हमारे पास आ गया 3x - 10y बराबर 30, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, देखो यहीं कर देता हूँ। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है, अब देखो काटना पड़ेगा, ध्यान से देखो, दोनों है। आप y काटोगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, x काटोगे इसे 3 से करोगे, तो क्या x काटते हैं तो इसको 3 से करते हैं फिर, और यही बात लिख दो, ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट है, और सॉल्विंग तो लिख ही दिया ऊपर, तो फर्स्ट 3 से करो, -3x + 15y = 30। बोलो भाई, ये ऐसे लिख लो, 3x - 10y बराबर 30। अब तो एडिंग पे ही जा रहा है, ये दोनों माइनस प्लस है, तो ऑन एडिंग में कट गया ये बेटा, हो गया 5y बराबर 60, 30 और 30 60, y बराबर 60/5, तो y बराबर 5 बन जा और 5 2 जा, y बराबर 12 हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है, एंड इक्वेशन फर्स्ट। एक मिनट, फर्स्ट तो ये मानना था, तो सेकंड थी बेटा, सेकंड और ये थर्ड, ये बदल गई, क्योंकि फर्स्ट हमने उसे मान ली थी, तो इसको लिखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, और ऑन मल्टीप्लाई हमने किस में किया है, 2 कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन को, कि हमने फर्स्ट इसे मान ली थी ना, ये तो ये सेकंड बनी, ये थर्ड बनी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, ये देखो, ये रखिए आपके पास, तो क्या आ गया यहाँ पे, -x + 5y का मान आया है 12 और बराबर 10, तो -x + 60 बराबर 10, तो -x बराबर 10 - 60, तो -x बराबर -50, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 50 आ गया, x बराबर 50, ठीक है, हमारे पास इसलिए आ गया। अब स्पीड आ गई है और टाइम आ गया 12, हमें क्या पूछा है इसने, यही तो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो जो डिस्टेंस आएगी हमारी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, बेटा यही तो आया था, d बराबर xy, डिस्टेंस यही तो है, तो d बराबर xy तो था। अब d बराबर x का मान कितना आया है, 50, देखो ये रखा है 50, और y का 12, तो d बराबर आ गया 600 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया 600। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.7 का, इम्पोर्टेंट है। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज पंक्ति होती है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रोज देयर वुड बी 1 row लेस। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो हमने लेट मान लो, लेट नंबर ऑफ रो मान लो, नंबर ऑफ रो मान लो बच्चों x, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो बराबर मान लो y। ठीक है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछा है हमने, रो मान ली x और रो और
नंबर ऑफ रो x मान ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो y मान ली। अब एक बात बताओ बेटा, आपके स्कूल एक रो में रो बनी है आपकी 4 और एक रो में 10 स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ रो कितना आ जाएगा? 50 हो गया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 रो हैं और एक रो में, हर रो में 10-10 हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 रो हैं और 4 रो हैं और 40 हो गया, नहीं हो गया? फिर मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से सुनो, ये 4 रो हैं आपके, ऐसे सपोज कर रहे हैं हम, और एक रो में 10 स्टूडेंट हैं, तो 4 10 या 40 हो गए स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही नंबर ऑफ रो ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो ये है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? एक्स वाई हो गए ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो। द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो इफ 3 स्टूडेंट्स इज एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी रो हमने माना x, इसमें 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा मतलब +3। ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस। देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स इन रो में स्टूडेंट्स y माने तो यहाँ y आएगी बेटा, y, सॉरी यही तो कह रहा है। देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी एक पंक्ति में अगर 3 छात्र बढ़ जाएं, 3 छात्र हमने y माने, तो एक पंक्ति क्या हो जाती है? लेस, रो एक लेस हो जाती है। तो बराबर कितना होना चाहिए? एक्स वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई और -y + 3x -3 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई कट गया और पहले 3x लिख दो, -y बराबर 3, ये इक्वेशन बन गई 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखना बच्चों, देयर वुड बी 1 रो लेस इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब रो हमारी कितनी है? इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, यानी स्टूडेंट हमने y और लेस हो गया y -2। ये देखो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, और रो नंबर ऑफ रो कितना था? x, तो 2 रो मोर हो गई, मोर मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो बराबर एक्स वाई के बराबर आनी चाहिए ये भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एक्स वाई + 2y -2x और -4 बराबर एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, फिर ये आ गया, पहले x का लिख दो, -2x + 2y बराबर 4। 2 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो, 2 से कट रहा है ना सब ये, तो -x + y बराबर 2, ये इक्वेशन हो गई 2। अब सॉल्विंग कर ले, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लो। 3x - y बराबर 3 और -x + y बराबर 2। अब बेटा ये तो ऑन एडिंग पे जा रहा, आप देख रहे होंगे बेटा, ऑन एडिंग, ये कट गया तो 2x बराबर हो गया 5, लेकिन बेटा रो हमारी गिनती में आनी चाहिए। एक बार चेक करें क्वेश्चन, एक बार चेक करता हूँ मैं बेटा। हाँ बेटा देखो, ये कटना चाहिए था, 5 आ रहा है, तो एक बार देखो यहाँ फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये तो सही है। दूसरी देखो, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और स्टूडेंट्स हमने थे y, 3 की जगह 2 लिख दिया बेटा। ये देखो गलती कहाँ हुई हमसे। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो ये 3 आना चाहिए, यहाँ 2 लिख दिया। कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पे तो 3 आएगा यहाँ, और 3 आएगा तो फिर अब मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई + 2y -3x आ गया यहाँ, -4 बराबर, ये कट गया, तो अब यहाँ आ गया बेटा -3x + 2y। अब ये कटेगा नहीं, अब देखो ये गलत हो गया, 2 की जगह वो x, 3 की जगह हमने 2 लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऑन सॉल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकंड क्या है ये -3x प्लस 2y बराबर 4। बोलो बेटा अब ये ऑन एडिंग में जा रहा है, 3 कट रहा है ना ऑन एडिंग। तो यहाँ बच्चा y बराबर 5 वो 7, y बराबर 7 ही तो हो गया। देखो 3 और 4 7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 7 बराबर 3। तो 3x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 7। 3x बराबर अभी भी कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि 3 प्लस 7 आ रहा है, 3 से कटेगा नहीं। तो अभी मैं और चेक करता हूँ एक बार बेटा आपके सामने, क्योंकि ये 10 3 से नहीं कट रहा। तो एक बार और चेक कर लूँ यहाँ गुणा में। अभी यहाँ -3 लिखा था ये हमने, अब जो गुणा करी तो xy प्लस 2y माइनस 3x। अब माइनस कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा बेटा यहाँ। तो -3x प्लस 2y बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा ये, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया y बराबर 6 आ गया, बाकी तो सब सही है। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। 6 3 जा 9। समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पहले यहाँ पे जो रो लिखा ना ये, इसमें 3 बच्चे बढ़ रहे हैं, हमने 2 लिख दिया था। ठीक है, वो बाद में हमने देखा क्योंकि यहाँ कटना चाहिए था 5 आ रहा है और फ्रैक्शन में आंसर आता नहीं है, इनवैलिड होता है। तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ 3 होना था, फिर हमने ये सही किया। ठीक है, तो ये आ गया 9। अब 9 की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। 1 कहाँ है हमारी 3x माइनस 9 बराबर 3। ठीक है, तो 3x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 9, तो 3x बराबर आ जाएगा 12। तो x बराबर आ जाएगा 12/3, तो x बराबर आ जाएगा 4। क्लियर है, x बराबर 4 आ गया और y बराबर आ गया हमारा 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे थे, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर 4 × 9, 36 आ गया आंसर। क्लियर है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। हमने नंबर ऑफ रो x माना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो y माना, तो टोटल नंबर हो गया x y। अब पहला कह रहा है, ये देखो कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट्स इज एक्स्ट्रा इन अ रो। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमने y माने रो, तो y प्लस 3 एक्स्ट्रा है, तो एक रो कम हो जाती है। फिर हमने मल्टीप्लाई करा, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है ये, इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस हो रहे हैं 3, तो -3 हो गए, तो 2 रो बढ़ जाती है मोर, तो ये बढ़ जाती है। इसकी मल्टीप्लाई कर गई, इक्वेशन आ गई 2। ठीक है, अब हम 1 और 2 को सॉल्व करके आंसर ले आए। आई होप आपको समझ में आया होगा, सही से देखो कॉपी कर लें ये। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई। अब दूसरी वीडियो बेटा हम बाद में भेजेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कहीं प्रॉब्लम है कैसी भी तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये लिख देता हूँ 98 37 27 53 80। कोई भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और प्रभु से जुड़े रहिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।